हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को स्वर संधि करा रही थी। तो मेरा पार्ट सेकंड में लेके आ चुकी हूँ। पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों को कल कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से मैंने पहला तरीका बताया था आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जिसने भी मेरा पार्ट फर्स्ट संधि का नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा काम करूँगी, इम्प्रूवमेंट करूँगी कह सकते हैं खुद। ठीक है गाइस, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि का पार्ट सेकंड। कल मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट फर्स्ट में कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार मैंने आपको बताए थे: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो आपको स्वर संधि के ये प्रकार पता होने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्वर संधि से रिलेटेड। तो स्वर संधि से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे, वो है आपके पहला प्रकार कल मैंने आपको बताया था महाजमा इंद्र में। बताइए कौन सी स्वर संधि है। तो मैंने अपनी पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छे से समझाया था, ट्रिक के साथ समझाया था कि एग्जाम में अगर पूछ लें कि महाजमा इंद्र में या कोई और शब्द आपसे पूछ लें कि बताइए इसमें प्लस इसमें कौन सी संधि है, तो आप ट्रिक आपको पता ही है, आप ट्रिक एक बार समझ लिए हो तो आप अच्छे से बता सकते हो कि इसमें गुण संधि है, इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है। तो आज मैं आपको दूसरा प्रकार कराने जा रही हूँ कि जिस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उसमें से ये दूसरे तरह के क्वेश्चन है। आपको पहला तो मिलेगा कि महाजमा इंद्र में बताइए कौन सी संधि है। दूसरा प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि महेंद्र। आपको ये वाला प्रकार देखने को मिलेगा कि महेंद्र में बताइए कौन सी संधि है, स्वर संधि महेंद्र शब्द में बताइए। इस तरह का दूसरा क्वेश्चन आपको स्वर संधि से रिलेटेड मिलेगा एग्जाम में। अब कैसे बताएं, तो ये ट्रिक मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ पार्ट सेकंड में। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पार्ट सेकंड में कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, कैसे पहचानेंगे। देखिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की ट्रिक है बड़ी मात्रा। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था दीर्घ संधि की पहचान यही होती है कि जिस शब्द में बड़ी मात्रा आ जाए। जैसे आप भानुदय में देखिए, भानुदय, भानुदय में कौन सी है, ऊ, बड़ा ऊ। महात्मा में कौन सी है, बड़ा आ। देवालय में कौन सी है, बड़ा आ। तो जिस किसी में भी बीच में बड़ी मात्रा आ जाए, जैसे बड़ा ऊ, बड़ा आ, तो वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। जैसे आपसे पूछेंगे भानुदय में बताइए कौन सी संधि है, तो आप झट से बता सकते हैं कि दीर्घ संधि है। महात्मा में बताइए कौन सी संधि है, आप बता सकते हैं दीर्घ संधि है, क्योंकि आपको पता है कि जिस शब्द में बड़ी मात्रा आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी संधि है हमारी गुण संधि। अब गुण संधि को कैसे पहचानेंगे, जैसे आपको पूछ लिया एग्जाम में कि महेंद्र, महेंद्र में बताइए कौन सी संधि है। तो गुण संधि की ट्रिक है, गुण संधि की पहचान ये है कि एक मात्रा, आप देख सकते हैं कि एक मात्रा ए और ओ, जहां आपको एक मात्रा देखने को मिले, ए देखने को मिले, ओ देखने को मिले, वहां कौन सी संधि होगी, गुण संधि। जैसे आपसे पूछे महेंद्र में बताइए कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें
ए आपको देखने को मिल रहा है कि एक मात्रा जिसमें है वो है गुण संधि। नरेश में एक मात्रा आपको देखने को मिल रही है गुण संधि। अब वृद्धि संधि तो नहीं हो सकती ना ये महेंद्र, क्यों? क्योंकि वृद्धि संधि संधि की जो है वो दूसरी पहचान है। तो गुण संधि की पहचान है एक मात्रा ए ओ। महेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि, क्योंकि इसमें एक मात्रा है। नरेश में कौन सी संधि है? गुण संधि, क्योंकि इसमें एक मात्रा है ए। महोदय में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, क्योंकि इसमें ओ एक मात्रा है। तीसरा प्रकार है संधि का वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे? जैसे आपसे एग्जाम में पूछा एक एक में बताइए कौन सी संधि है, तो एक एक की पहचान है जिसमें दो मात्रा हो, ए बड़ा वाला और ओ बड़ा ओ, ठीक है। तो एक एक में गुण संधि तो हो नहीं सकती, क्योंकि गुण संधि की पहचान तो है एक मात्रा। वृद्धि संधि की पहचान है दो मात्रा। तो एक एक में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। सदैव में आपसे एग्जाम में पूछे बताइए सदैव में कौन सी स्वर संधि है, तो आपको पहचान पता है, पहचानने की ट्रिक पता है संधि को, तो आप झट से बता सकते हैं कि सदैव में वृद्धि संधि है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी नेक्स्ट वीडियो की। सारे सब्जेक्ट ट्रिक के साथ कराऊंगी मैं। तो चलिए अब हमारी चौथी संधि देखते हैं, यण संधि। यण संधि की पहचान है य व रा के पहले आधा शब्द आएगा। जैसे स्वागत में आपसे पूछा कौन सी संधि है बताइए, अब स्वागत आपकी गुण संधि तो नहीं हो सकती ना। मैंने गुण संधि की पहचान क्या बताई थी? जिसमें ए आएगा, ठीक है, एक मात्रा होगी, बट इसमें तो कोई मात्रा ही नहीं है, इसमें दो मात्रा भी नहीं है, वृद्धि संधि भी नहीं है, तो यण संधि है, क्योंकि मैंने पहचान बताई थी या व रा के पहले आधा शब्द आएगा। ठीक है, जैसे वा से पहले आधा शब्द है आपको, ठीक है, यहाँ पे या से पहले आधा शब्द है, तो स्वागत में बताइए कौन सी संधि है, तो यण संधि है, क्योंकि यण संधि की पहचान है या वा रा के पहले आधा शब्द आएगा। इत्यादि में बताइए कौन सी संधि है, तो या से पहले आधा ता है, इसकी पहचान है या वा रा के पहले आधा शब्द, तो ये कौन सी संधि है? यण संधि। अब बात करते हैं पांचवी संधि की, जो है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि में ए ओ की मात्रा नहीं आती। ये मात्रा ये मात्रा जो एक मात्रा है और ये जो दो मात्रा है, ये आपको अयादि संधि में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। अधिकतम तीन अक्षर का शब्द होगा। अयादि संधि में अधिकतर तीन अक्षर का शब्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे पवन, पवन में बताइए कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हैं अयादि संधि है। ठीक है, आपको ट्रिक पता है कि पवन में तो अधिकतम तीन अक्षर का शब्द होता है, पवन, नायक, तो इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि। तो इस तरह से ये संधि की पहचान थी, ट्रिक थी। पहले प्रकार में मैंने आपको ट्रिक बताई थी ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस भिन्न स्वर और सी प्लस भिन्न स्वर, इस तरह से। तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि महा जमा इंद्र में बताइए, तो वो पहला प्रकार था प्रश्नों का, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने पार्ट फर्स्ट में कराया है। पार्ट सेकंड में मैंने आपको कराया है क्या? दूसरे प्रकार के प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे महेंद्र में बताइए कौन सी संधि है, नरेश में बताइए कौन सी संधि है, महोदय में बताइए, तो आप झट से बता सकते हैं गुण संधि है, क्योंकि इसमें एक मात्रा है। वृद्धि संधि भी आप बता सकते हैं, एक एक सदैव में दो मात्रा है, वृद्धि संधि है। यण संधि में या व रा के पहले आधा शब्द है, तो ये यण संधि है। अयादि संधि में ए ओ की मात्रा नहीं है, अधिकतम तीन अक्षर का शब्द है, तो ये कौन सी संधि है आपकी? अयादि संधि। आई होप आप सभी को ये स्वर संधि समझ में आई होंगी। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको ट्रिक पता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपकी है स्वर संधि के प्रकार, मैंने आपको बताया, प्रश्नों के प्रकार बताए। महा जमा इंद्र,
महाजमा इंद्र पहला प्रकार था जो मैंने पार्ट फर्स्ट में कराया था अपने। महेंद्र दूसरा प्रकार था प्रश्नों का जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको अपने पार्ट सेकंड में करा दिया है। अब मैं पार्ट थर्ड लाऊंगी संधि की, जिसमें मैं आप लोगों को कराऊंगी तीसरा प्रकार प्रश्नों का, महाजमा इंद्र से मिलकर कौन सा शब्द बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को स्वर संधि की ट्रिक समझ में आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।